फिलहाल तोसाम क्षेत्र में मौजूद है और समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं और कुछ युवा साथी भी बैठे हैं, तो इनसे चर्चा करते हैं। राम राम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ बढ़िया साहब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आगामी समय में विधानसभा चुनाव का दौर बढ़ रहा है आगे, तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है जी तोसाम के अंदर? हाल तो वक्त बताओ जी। देखो तो सामने पहले बीजेपी का रहा, राज भी रहा पीछे, और अब मैडम ने टिकट बीजेपी से मिलेगी तो हम तो दुर्भाग्य समझाएंगे जी। तो शाम का कांग्रेस में थोड़ा हानू था, अगर सरकार आती दिखाई दे रही है तो इसलिए थोड़ा गलत हुआ है। ठीक है। देखो अगर टाइम बताएगा मैडम के साथ ठीक है। क्या रहेगा। कौन सा गांव है आपका? गांव डाणी रिवासा, तोसाम हल्के के अंदर। हल्का तोसाम। तो गांव के अंदर या तोसाम के हल्के की बात करें तो जनता इस चीज से नाराज है क्या भाजपा पार्टी में जाने से? जनता में है थोड़ा नाराजगी, हाँ, लेकिन मैडम ने काम करवाए हैं। हम तो मैडम ने तो जो दे रहे हैं, पहले ये सच्चाई है कि मैडम ने काम करवाए हैं। तो वो तो आने वाले जो महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, उस तक मत बदल जाएगा लोगों का मैडम के साथ? देखो जी ये तो नहीं बता सकते हम, जो सच्चाई जो वो तो आगे होगी, क्योंकि आम जनमानस तो सार्वजनिक विकास कार्यों को लेकर ही वोट करता है, तो वो विकास कार्य तो शाम के अंदर किरण चौधरी ने करवाए हैं। हाँ, मैडम किरण चौधरी ने खूब काम कराए हैं, गांव-गांव में खूब पानी पहुंचाया है, बहुत बढ़िया काम कराया है। कांग्रेस में थे पहले हम भी, मैडम के वोट देते आए हैं, लेकिन थोड़ा जो वोट है उनके वोटों में थोड़ा नाराजगी तो है ही। भाजपा पार्टी में ज्वाइन किया इन्हें। तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या आगामी समय में इनको यहाँ से टिकटार्थी के रूप में भाजपा उतारेगी या अन्य कई तरह की चर्चाएं भी इसमें चल रही हैं? इस बारे में तो हम तो देखो जी, मैडम ने ज़्यादा जानकारी इस बारे में तो वो के कुछ अपनी वहाँ पर बात हुई है उनकी, उन्हें ज़्यादा जानकारी इस बारे में तो। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल? आप भी यहाँ रहते हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं। मैं 3 साल हो गए वैसे, मतलब इस मार्केट में, तोसाम मार्केट में। अच्छा। जैसे कि भाई साहब ने बताया अभी, मैडम तो पुरानी है यहाँ से, और जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है लगभग कांग्रेस सरकार ही आई है, कांग्रेस सरकार। जहाँ तक मैं जानकारी है, ज़्यादा जानकारी तो है नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि मैडम 2-3-4 साल मतलब जो भी विधायक रही है यहाँ पे, अभी सीटिंग में थी बीजेपी सरकार, तो ज़्यादा प्रभावशाली काम तो कर नहीं पाई जहाँ तक मुझे नॉलेज है। भाई पावर तो थी उनके हाथ में, जो खुद के विधायक के हाथ में होती है, लेकिन वो प्रभावशाली काम नहीं कर पाई। जैसे अभी सीटिंग में है जेपी दलाल है लोहारू से, आई थिंक उन्होंने जितना काम कराया है ना लोहारू के लिए, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैडम ने 10% भी नहीं करवाया पिछली 5 साल में। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी 2009 से 14 तक, पहले 2005 से 14 तक थी, खूब मैडम ने बढ़िया काम करवाए हैं। अब की बार तो भाई सब केंद्र में या इसमें राज्य में, हरियाणा प्रदेश में लगातार भाजपा की सत्ता चल रही है। हाँ, तो कांग्रेस से विधायक थी, तो अभी तो नहीं करवा पाना या करवा पाना वो तो अलग बात हो। करवाना तो मैं ये मानता हूँ जी, अगर करवाने का इच्छुक कौन है, कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर मैं सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ तो मैं जरूरी थोड़ी ना हूँ मैं मतलब सरकार में हूँ या MP MLA हूँ। सामाजिक कार्य है, अपने राजवीर भरटिया जी हैं, वो ना MLA ना MP किसी पार्टी से मतलब पहले बिलोंग नहीं करे करते, सामाजिक कार्य नहीं करे वो। लगातार बलराज सिंह कुंडू है, सामाजिक कार्य नहीं कर रहे। तो जो जिसकी नीयत है ना काम करने की वो करेगा। वो अलग बात है कि वो मतलब थोड़ा कम स्केल पर करवा सके, लेकिन काम करने करेगा जी। और आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं, तो युवाओं के लिए इस सरकार में, भाजपा सरकार में, प्रदेश सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर लगातार आवाज़ उठाते सड़कों पर नजर आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मुद्दा एक ही है जी, बीजेपी के पास काम गिनाने के लिए है क्या? सिर्फ और सिर्फ बोले हमने विदाउट खर्ची विदाउट पर्ची नौकरी दे दी। एजुकेशन के मामले में क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या किया? कोई नई फैक्ट्री, कोई नया मतलब अपने हरियाणा के लिए कुछ भी नया प्रोजेक्ट लेके आए हो तो बताओ आप। हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी,
थर्मल प्लांट भी बने हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी भी बनी है, ITI भी बनी है, कॉलेज भी बने हैं, मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। जैसे कि मैं तोशाम की बात करूं, लगा लो तोशाम को मतलब पहले भिवानी यूनिवर्सिटी नहीं थी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी नहीं थी, MDU के तहत आता था। बैल राजस्थान बॉर्डर पे है, वहाँ के बच्चे रोहतक जाया करते। क्यों जाया करते भाई? यूनिवर्सिटी वाला क्या करती, छोटा मोटा काम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो तो रोहतक जाना पड़ा करता। आज के दिन वो बहनी की बहनी में हो जाए है, कितना फायदा करे है। हर मतलब एक कस्बे में ITI बनाई है, कांग्रेस सरकार के टाइम पे बनी है। आप तो शाम का हल्का उठा के देख लो, एक नया प्रोजेक्ट बनाया हो तो बता दो। बीजेपी सरकार थी, चलो बीजेपी सरकार थी, वो आपका हल्का में करवा हुआ है। जैसे हुड्डा साहब पर ब्लेम लगा कर दे कि रोहतक चमका दिया, क्षेत्रवाद की राजनीति कर दी। तो भाई साहब बीजेपी ने क्या कर दिया? उनको ये फील नहीं हुआ कि हमें तो काम हुआ करवाना था, हमारा MLA MP नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर को कहीं ना कहीं एक पारदर्शी नौकरी देने के रूप में या फिर एक अच्छे ईमानदार छवि के रूप में मुख्यमंत्री सिर्फ पारदर्शी नौकरी मार्केट में सारी चीज़ हो जी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी भी लूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो 1 साल में डिसीजन हो जाए, 1.25 साल में डिसीजन हो जाए। अपना हरियाणा लगा लो, HCS की नौकरी मतलब है जो हर साल वैकेंसी निकला है, हर साल पूरी हो जाए। तो HSSC क्यों नहीं कर पा रहा जी? 5 साल में ना 20,000 भर्ती कर दी, पिछली 4 साल की जा रहे थे। इलेक्शन का टाइम पर आगामी समय में भी नायब सिंह सैनी CM ने घोषणा की कि 50,000 भर्तियां भाई साहब करेंगे, ये तो मजबूरी है। मैं इनको एक नौकरी के अलावा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बताओ आप, साइड आ जाओ। नौकरी के अलावा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बता दो। और आपने पता है जी 19-20 जान सब क्या में चल रहा है। अभी नीट की परीक्षा है, वो रद्द हुई है, लीक हुई है। तो हम क्या मान लें भाई, हरियाणा में 20,000 भर्ती हुई है कि 20 की 20 पारदर्शिता तो हुई है, कहीं ना कहीं तो पंगाइन में भी है। लेकिन देने वाली भी तो आम जनता ही है, उसको करप्शन को, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली भाई साहब मरदा क्या नहीं करता। अगर किसी का मजबूरी आ रही है भाई, मेरा बच्चा वीक है थोड़ा और वो पेपर पास नहीं कर पा रहा, मन्ना नू दिखा भाई थोड़ा बहुत कि मैं सेटिंग वूटिंग करके मेरा घर चलना जुगाड़ हो जाएगा, तो क्यों नहीं करूंगा भाई साहब मैं। बेरोजगारी कितनी मानते हैं? कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले किस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, कांग्रेस में या अब? बेरोजगारी तो भाई साहब भाजपा में बढ़ी है। कांग्रेस में फिर बताते हैं, जिक्र करते हैं कि कोठियों के ऊपर बैठ के लिस्ट बनती थी। वो टाइम अलग था जी। आज से 20 साल पहले फौज में भर्ती आ कर दी, ना पेपर आ करता ना फिजिकल आ करता। नू बढ़िया 6 फुटा कुंवर देख के अनुका दिया करते, आजा भाई तू फौज में, तू पुलिस में। भाई साहब आज फौज भी करने लग रही है, तो इसमें भाजपा थोड़ी करा है, फौज की कौन करा है? डिसीजनिंग पावर किसकी है? जो डिपार्टमेंट अपना मतलब भर्ती पूरी करेगा ना, वो डिपार्टमेंट की है, ना कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का सहयोग होता है। तो आपकी नज़र में एक युवा हैं आप, तो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और किस प्रकार के मुद्दों को लेकर विधानसभा? सरकार कोई भी हो, लेकिन जो जनता के फेवर में काम करे, जो जनहित के लिए काम करे, वो सरकार बढ़िया है। और मैं तो यूँ कहूँ जी, राजस्थान की डाल एक बार में टिकने ना दो सरकार ने, हर साल बदलते रहो। तो प्रदेश सरकार ने या भाजपा सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं, रोड बना दी, सड़क वगैरह बना दी। कौन सा बना दिया जी? सड़क मार्ग चारों तरफ के अगर आप देखते हैं तो एक हुड्डा के समय में एक क्षेत्रवाद की राजनीति के रूप में जिक्र होता था कि खरड़ी मोड़ से पहले रोड अच्छे थे और भिवानी की तरफ आते थे। वो समय की डिमांड है जी। हुड्डा साहब ने दिल्ली तक और सिरसा तक 4 लेन हाईवे बना था, वो क्षेत्रवाद की राजनीति थोड़ी जी। लेकिन 80 से रोहतक रेल लाइन किसने दी थी? भिवानी साइड के टूट रहे थे। किरण चौधरी सीटिंग में MLA थी, अच्छे कद की नेता थी, बंसीलाल परिवार से बिलोंग कर थी। हुड्डा अपने रोहतक में करवा सके, तो किरण चौधरी क्यों नहीं करवा सकती? तो सामने क्या लगता है आपको कि ये सारे षड्यंत्र है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी राजनीति को चमका रहे हैं? भाई साहब अपनी कमियों को छिपाना है, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी कमियों को छिपाना है। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। आप यहाँ तो शाम से? तो शाम से। प्रॉपर शहर से गाँव? तो शाम से। तो अब भाजपा पार्टी में किरण चौधरी के जाने के बाद से क्या कुछ माहौल बना हुआ है जी? मैडम की छवि खत्म हो चुकी है।
किरण चौधरी। जमा खत्म। एक दो वैसे इसका वोट बैंक था, चाहे वो कैसे भी उड़ जाती जीत जाती। आपकी छवि खत्म हो गई है। बाकी देखो भगवान क्या देखता है। क्या जी? क्या जी? क्या बोल रहे हो?